Hello and good morning to one and all. Today, we are going to learn a very interesting chapter, and it's called The Happy Prince. Now, this prince was very happy, but it also has a very unique and new story behind it. So, let's begin. Now, on a very tall column in the city, there was a statue of a prince. अब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिटी में उसके टॉल कॉलम में एक स्टैचू था एक प्रिंस का. He was covered with gold all over. As you can see in the image, that the statue was covered with gold. So his eyes were two bright blue sapphires. अब उसकी जो eyes थी वो दो बड़ी और बहुत सुंदर blue sapphires थी. His sword hilt had a sparkling large ruby. और उनकी जो sword थी, as you can see, उसमें एक बहुत ही बड़ा ruby था. So he looked very happy all the time. और इस prince का statue हमेशा happy लगता था. So the people of the city called him the happy prince. और क्योंकि ये statue हर समय smile करता था, तो लोगों ने इसको क्या बोला? The happy prince. All those who were ill, unhappy and suffering looked at him and wished they knew what it meant to be happy. तो जितने भी लोग वहाँ पर बीमार थे या नाखुश थे या सफ़र कर रहे थे, तो वो हमेशा सोचते थे कि काश हम भी इस प्रिंस के जैसे खुश रहना सीख पाए या फिर महसूस कर पाए. So one night a swallow fluttered into the city. और एक रात की बात है कि एक swallow, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, इस सिटी के अंदर उड़ती हुई आती है. Swallows are migratory birds. Swallows क्या होते हैं? Migratory birds. यानी कि जैसे ही ठंड आती है तो ये birds उड़ के एक डिस्टेंस कवर करती हैं और उन जगहों पर जाती हैं जो इनके लिए कंफर्टेबल हो. सो दे फ्लाई अवे टू वार्मर प्लेसेस इन विंटर. और जैसे ही सर्दियों का टाइम आता है ये गर्म जगहों पर उड़कर चली जाती हैं. दिस swallow had been lagging behind while his friends had already flown away to the warmer regions. और ये अकेली swallow अपने ग्रुप से अलग होकर थोड़ा पीछे रह गई और इसके सारे फ्रेंड्स अभी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वार्मर रीजन्स तक, लेकिन ये बेचारी पीछे अभी रह चुकी है. सो इट वॉज अ कोल्ड नाइट. और उस रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. The swallow was tired from such a long flight. और वो swallow थक चुकी होती है पूरा दिन से उड़ान भरते हुए. He wondered where he could spend the night and rest his wings. तो अब वो सोचती कि मैं आज की रात कहाँ गुजारूँ ताकि मैं सुबह एक नई उड़ान भर सकूँ. So he saw the statue of the happy prince. तो उसने फिर क्या देखा कि सिटी में तो एक happy prince का statue है. So he happily went and made himself comfortable in between the 2 feet of the happy prince. तो वो बर्ड उड़कर जाती है उस हैप्पी प्रिंस के पास में और उसके दोनों पैरों के बीच में जाकर खुद को कंफर्टेबल कर लेती है. So he felt proud of to have what looked like a golden bedroom. तो उसको लगा कि वो इस प्रिंस के पैरों में है, यानी कि वो आज गोल्डन रूम के अंदर सोने वाली है. So the swallow had dozed off when suddenly a drop of water fell on him. तो वो swallow सोने ही वाली थी. Dozed off मतलब सो जाना. वो सोने ही वाली थी कि इतने में एक बहुत बड़ी ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर आके गिर जाती है. Then a second drop fell. पहले एक ड्रॉप गिरती है उसके ऊपर, फिर एक और ड्रॉप भी गिर जाती है. The swallow looked up and when a third drop fell, the happy prince was crying. So finally swallow देखती है कि बारिश तो हो नहीं रही, तो ये बूंदें कहाँ से गिर रही हैं. तो जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि ये जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा है.
अभी तक आपको स्टोरी समझ में आई स्टूडेंट्स? एक हैप्पी प्रिंस है जिसका स्टैचू सिटी के बीच में है और वो हमेशा स्माइल करता है, इसीलिए लोगों ने उसका नाम द हैप्पी प्रिंस रखा। जितने भी इल, अनहैप्पी और सफरिंग लोग हैं वो सोचते हैं कि काश हम भी हैप्पी होते। इतने में ही उस रात को एक स्वॉलो उड़ के आता है जो कि एक माइग्रेटरी बर्ड होता है। वो पूरे दिन उड़ के थक गया होता है तो वो एक रात को वहाँ पे रेस्ट करना चाहता है और वो रेस्ट करता है इस हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में। अब जैसे ही वो सो जाता है तो उसके ऊपर 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप एंड 3rd ड्रॉप गिरती है। तो वो देखता है कि बारिश तो हो नहीं रही, तो ये ड्रॉप्स कहाँ से आ रहे हैं? तब वो रियलाइज करता है कि हैप्पी प्रिंस रो रहा है। So tears were streaming down his golden cheeks, making him look terribly sad. तो अब उसकी गोल्ड प्लेटेड बॉडी पर वो टीयर्स रोल डाउन हो रहे होते हैं और इससे पता चलता है कि वो प्रिंस बहुत ही उदास है। So, who are you? asked the swallow. I am the happy prince. तो अब वो swallow प्रिंस से पूछती है कि आप कौन हो? तो वो जवाब देते हैं, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? अगर आप हैप्पी प्रिंस हो तो आप रो क्यों रहे हो? Asked the swallow. You have quite drenched me. आपके रोने की वजह से मैं तो पूरी गीला हो गया। So I am weeping because I can see a poor woman sewing in a dark dingy room. तो अब प्रिंस उसको जवाब देता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं एक गरीब लेडी को देख सकता हूँ जो कि एक डार्क छोटे से कमरे में अपना सीविंग यानी कि सिलाई का काम कर रही है। So her son has fever. She doesn't have money to buy him food. तो उसके बेटे को बहुत तेज बुखार आया हुआ है और उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो अपने बेटे को कुछ खरीद के खिला सके। Swallow, little swallow, take the ruby out of my sword hilt and give it to her, as I can't move myself, said the prince imploringly. तो अब वो प्रिंस ऑर्डर देते हैं उस स्वॉलो को कि ओ लिटिल स्वॉलो, क्या आप मेरी स्वॉर्ड में से वो रूबी निकाल कर आप उस लेडी को देकर आओगे ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो द स्वॉलो न्यू इट वुड डिले हिम ऑन हिज जर्नी। तो अब स्वॉलो को लगा कि अगर अभी मैं ये काम करूंगी तो मैं सोऊंगी लेट तो उठूंगी लेट तो मैं कल उड़ूंगी कैसे, और उड़ूंगी नहीं तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास कैसे पहुंचूंगी। बट ही फेल्ट सॉरी फॉर द हैप्पी प्रिंस। तो उसको स्वॉलो को बुरा लगा कि क्योंकि हैप्पी प्रिंस खुद हेल्प नहीं कर सकता इसलिए वो हेल्प मांग रहा है स्वॉलो से। सो ही प्लग्ड द रूबी and took it to the seamstress. Now seamstress वो होते हैं जो फीमेल टेलर होते हैं या टेलर्स इन जनरल, तो वो उनके पास उड़ के जाते हैं। So when he returned, the prince told him about a young man in a garret who was cold and tired. तो क्या होता है कि जैसे ही वो स्वॉलो वापस आता है वो रेड रूबी उस सीमस्ट्रेस को देकर ताकि वो अपने बेटे के लिए कुछ खाना खरीद ले, तब आते ही प्रिंस उसको बताते हैं कि एक यंग गाय है इन हिज गैरेट। गैरेट का मीनिंग होता है एक छोटा सा अनकंफर्टेबल कमरा। वहाँ पर एक यंग मैन है। ही आस्क्ड द स्वॉलो टू टेक अ सफायर फ्रॉम हिज आई एंड गिव इट टू द यंग मैन। तो अब प्रिंस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी आईज में से एक सफायर निकाल के आप उसको देकर आ जाओ। इन द सेम वे he asked the swallow to give the other sapphire to the little match girl who was shivering on the street corner. और वैसे ही प्रिंस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरी दूसरी आई से भी सफायर निकाल के उस मैच गर्ल को दे आओ जो स्ट्रीट के पास बैठकर उदास है और रो रही है। The swallow thereafter did not have the heart to leave the blind happy prince. अब क्या होता है ना कि सबसे पहला रूबी जो कि स्वॉर्ड में होता है वो दे देते हैं सीमस्ट्रेस को।
उसके बाद एक सफ़ायर आई का देते हैं उस यंग मैन को और दूसरा सफ़ायर देते हैं उस मैच गर्ल को। तो अब प्रिंस ब्लाइंड हो चुके हैं और अब स्वॉलो उनसे अटैच हो चुकी होती है और वो नहीं छोड़ के जाना चाहती है उस हैप्पी प्रिंस को। सो Yes, he sat on its shoulder. He told him many stories. तो अब वो स्वॉलो हमेशा प्रिंस के साथ रहने का डिसाइड करती है और उसके कंधे पर बैठकर उसको बहुत सारी स्टोरीज बताती है। He told him how he saw the poor of the city suffer. अब क्योंकि प्रिंस खुद नहीं देख सकते प्रॉब्लम्स और लोगों की, तो वो स्वॉलो देखकर उन्हें बताती थी प्रॉब्लम्स जो भी सिटी के लोग फेस करते थे। So then the prince made a strange request. He asked the swallow to pluck out the leaves, the gold leaves from his body and distribute them among all the poor and needy of the kingdom. तो इस बात को सुनकर प्रिंस डिसाइड करते हैं कि मेरी बॉडी में जितने भी गोल्ड लीव्स लगे हैं आप एक एक करके उन्हें उतारो और उन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो जो कि इसकी ज़रूरतमंद हैं और वो सफ़र कर रहे हैं। So, after that, leaf after leaf of the fine gold, the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. तो एक एक करके स्वॉलो सारे लीव्स उस हैप्पी प्रिंस के उतार देती है और सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और अब वो प्रिंस काफ़ी डल और ग्रे लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी गोल्डन एलिमेंट नहीं बचा होता। So the swallow took these leaves to the poor and the children's face grew rosier. अब जैसे ही वो ये गोल्ड लीव्स उन लोगों को देती है तो लोगों के चेहरे और बच्चों के फेस पर ग्लो आ जाता है। So they laughed and started playing in the street. और वो सब खुश होके सड़कों पे खेलने आ जाते हैं। So we have bread now, they cried. और वो बोलते हैं कि अब हमारे पास खाने के लिए खाना है और अब हम बहुत खुश हैं। So the next morning the people saw the happy prince and laughed. They said how he looked worse than a beggar. और फिर अगली सुबह जब लोग देखते हैं उस हैप्पी प्रिंस को तो उसके ऊपर कुछ भी गोल्डन नहीं बचा होता और वो उसको देखकर उसके ऊपर हंसते हैं और बोलते हैं कि ये तो बेगर से भी ज़्यादा खराब लग रहा है। They decided to throw the statue away. While doing so, they discovered the frozen body of the little swallow at its feet. It had died in the night. और जैसे ही वो डिसाइड करते हैं कि हम इस स्टैचू को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको देखने में आता है कि एक स्वॉलो होती है जो कि उसके ही पैरों में उस एक दिन पहले मर चुकी होती है जो उसकी थ्रू आउट हेल्प कर रही थी। So this was a chapter, The Happy Prince, and herein we understood that how the prince tried to help all the suffering people in the city, and these are the word meanings given right here. Yes, so we have just studied the word meanings of this chapter and I kept telling you the meanings alongside. So now let's move ahead and practice some exercises. So first up we have the conceptual assessment और यहाँ पर हमें टिक करना है correct answer को. So what was the statue covered with all over? स्टैचू के ऊपर किस चीज की कवरिंग थी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनम. So the right answer is gold. Now the eyes of the prince were too bright blue dash. They were opals, garnets, emeralds or sapphires. They were sapphires. Now, how many drops of tears fell on the swallow? 2, 3, 5 or 8. So they were 3. Now, what did the happy prince give to the poor women? Ruby, garnet, opal or diamond. So, the happy prince gave a ruby to the poor women, whose frozen body was discovered at the feet of the happy prince. Larks, swans, pigeons or swallows? It was swallows. Now we are going to answer these questions orally. So let's begin.
Now, where was the statue of the Happy Prince? It was in the center of the city. And did the swallow belong to the city? How can you tell? So the swallow did not belong to the city. Why? Because it was on its way to migration. Now, where did the swallow decide to stay at night? So the swallow decided to stay in between the 2 feet of the statue of Happy Prince. Now, why did the swallow think he had a golden bedroom? Because the statue was covered with full of gold, and while sitting in between its feet, it thought that it had a golden bedroom. So, how did the swallow make the poor children happy? Now, when the swallow plucked those golden leaves out and gave it to the poor suffering people, the people got happy, their children got happy. So, this is how the swallow helped the children getting happy. Now, you are supposed to answer these descriptive questions by yourself so that we can move ahead. Now, here comes another choose the words that go with the Happy Prince. Now this is a box which has multiple words. Now you have to write the words which go with the character of the Happy Prince. Next up we have grammar questions. So we will learn first and then practice. So the Happy Prince was very generous. Now the Happy Prince was very kind and always thought about everyone. Then, has anyone seen the little lovely swallow? क्या किसी ने देखा है उस छोटी सी प्यारी सी swallow को? Now, in these sentences, the Happy Prince and the little lovely swallow are called noun phrases. यहाँ पर हम Happy Prince को और little lovely swallow को noun phrases कहते हैं. अब noun phrase क्या होता है? It is a group of words that contains a noun and its modifiers including articles, adjectives and possessive nouns. तो एक noun phrase वो होता है जहाँ पर हम एक noun के साथ में use करते हैं उसके modifier यानी कि जो उसके meaning को enhance करते हैं जैसे कि article यहाँ पर the था और उसके adjective या possessive nouns जैसे कि happy क्या है एक adjective है. So ये क्या बन गया एक noun phrase. अब हम समझते हैं एक exercise के थ्रू कि noun phrases क्या होते हैं. So people went to watch the beautiful statue. अब यहाँ पर क्या हो सकता है एक noun phrase? Yes, it is the beautiful statue. Now, the poor old woman was sewing in a dark room. So यहाँ पर हमारा क्या होगा noun phrase? It is the poor old woman. Now, the old blind man could not walk properly. तो यहाँ पर हमारा noun phrase क्या होगा? The old blind man. और इसके बाद के 4 पार्ट्स आप एक बार खुद अटेम्प्ट करेंगे so that you understand how this particular exercise works. But don't forget to tell me your answers. Next up, we are going to look at this question and the word part game. So over here in the lesson, the words sapphires, ruby and gold have been used frequently. These are material nouns. कोई भी चीज को हम इंग्लिश में material noun से जानते हैं. So material nouns are name of the materials or substances of which things are made. अब हम कोई भी material का जब mention करते हैं तो हम उसको material noun में include करते हैं. तो वैसे ही अब आपको एक exercise दिया हुआ है. You have to unscramble these words to form new words. And then you are going to find 2 meanings of the words which are mentioned. And then the antonyms यानी कि आपको opposite word ढूंढने in words के. Next up we have the competency based assessment wherein you are supposed to practice the writing skills and also learning skills. Last but not the least,
Towards the end, you will look at these speaking skills and value corners as to what you should be doing to become more kind and generous. Students, the one lesson that you are supposed to study from today's chapter is that you should always be kind and generous towards others. If you help others, then God will certainly help you. So, with this, I bid you goodbye and I'll see you super soon with more topics. Take care.